गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दूसरा दिन है इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स का। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आपने एक बार धर्म परिवर्तन कर लिया है तो एससी स्टेटस का जो बेनिफिट और जो प्रोटेक्शंस आपको मिलते थे वो वहीं समाप्त हो जाएंगे। मामला क्या है? तो मामला ये है कि आंध्र प्रदेश का एक पादरी थे, उन्होंने SC/ST एक्ट का यूज़ करते हुए उनको किसी ने जातिगत अपशब्द कहे, तो उन्होंने इस एक्ट के तहत केस किया। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार आप क्रिश्चियनिटी में चले गए हो जहाँ पर शेड्यूल कास्ट का कोई प्रोविज़न नहीं है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दिया 1950 के शेड्यूल कास्ट के एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर का। उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिर्फ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में ही SC का प्रोविज़न है। इसका मतलब ये समझ में आता है कि एक बार आपने रिलीजियस कन्वर्जन कर लिया, उसके बाद आपका SC का स्टेटस खत्म हो जाता है। हालांकि ST का स्टेटस सब धर्मों में बना रहेगा। अगली जो न्यूज़ है वो सोशल जस्टिस से रिलेटेड है। कोर्ट ने ये कहा था, आपको पता है कि 2020 में बबीता पूनिया, एनी नागरजा के मामले में कोर्ट ने ये आर्मी को निर्देश दिए कि विमेंस को परमानेंट कमीशन दिया जाए, लेकिन उसके बाद भी किसी को दिया नहीं गया। तो कोर्ट ने देखा कि एक पैटर्न पकड़ा आर्मी का कि आर्मी ने इन महिला ऑफिसर्स का जो ACR है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, उसमें बहुत लापरवाही से ग्रेडिंग करी ताकि कॉम्पिटिटिव मेरिट में वो लोग पिछड़ जाएं। तो कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि इनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा, मतलब दिया जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि इस बार इनको परमानेंट कमीशन मिलेगा और जो ऑफिसर्स पहले रिटायर हो गई है 20 साल की सर्विस करके, उनको भी इसका बेनिफिट। देश में उत्तराखंड के बाद गुजरात दूसरा राज्य बन गया है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू किया है। जो इसकी मेन प्रोविजंस है वो है विवाह से रिलेटेड, तलाक से, उत्तराधिकार से, गोद लेने से संबंधित है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग प्रोविज़न है, वो है लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करना। अगर इसमें लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं किया गया तो फिर जेल का प्रावधान है। दोस्तों, आपको बताना है कि UCC का जो कॉन्सेप्ट है, क्या उसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है? कमेंट में बताइएगा। देखिए, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में चल रहे वॉर की भी एक अपडेट ले लेते हैं। इजराइल के ऊपर एक देश है लेबनान। लेबनान में एक रिवर है लीतानी। ये रिवर का नाम याद रखना है और उसको मैप में ढूंढना है, लीतानी। तो लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह। इस हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है ईरान। ये हिजबुल्लाह भी इजराइल को बहुत परेशान करता है, वॉर में भी इन्वॉल्व रखता है। तो इजराइल ये चाहता है कि हिजबुल्लाह की जो प्रेजेंस है वो लितानी रिवर के नॉर्थ तक चली जाए। तो लितानी का जो साउथ का पार्ट है, इजराइल उसको कब्जा करना चाह रहा है। वो चाहता है उसको एक बफर बनाना उसके और हिजबुल्लाह के बीच में। लोकसभा की भी एक खबर डिस्कस कर लेते हैं। कल हमने बात करी थी कि महिला रिजर्वेशन लागू करने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाने पर विचार हो रहा है, 8 से 16 कुछ करने पर। देखिए, इसका एक फ़ायदा भी है, उसको यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। आपको जैसे कल हमने बात करी थी कि सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, उसका उनको लॉस भी हो सकता है। क्योंकि आप अगर नया सेंसस का डेटा लेंगे जिसमें जनसंख्या बढ़ेगी, तो ऐसी उम्मीद है कि नॉर्थ इंडिया की जनसंख्या बढ़ी है, साउथ की उन्होंने कंट्रोल करके रखी है। अगर नॉर्थ की जनसंख्या बढ़ी है तो फिर उनकी सीट्स भी बढ़ेगी डिलिमिटेशन परिसीमन के बाद। तो सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुला रही है आज या कल, आज बुला रही है शायद, और उसमें सरकार ये डिस्कस करेगी कि क्यों ना 2011 के डेटा से ही, जिसमें जनसंख्या अभी बढ़ी नहीं है, उसी के डेटा से ही लोकसभा की सीटें बढ़ा के 8 से 16 कर दे। देखिए, आखिर में कुछ छोटी छोटी खबरें डिस्कस कर लेते हैं। एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का केस है, तो आप में इसमें नाम याद रखना है, हरीश राणा। कोर्ट ने जिनको परमिशन दी थी उनका निधन हो गया है। दूसरी खबर है, गर्भाशय का जो सर्विक्स का जो कैंसर होता है महिलाओं में, तो उसमें एक वैक्सीन है, तो वो छोटी बच्चियों को लगाने की बात चल रही है। HPV वैक्सीन है, वैक्सीन का नाम याद रखना है, ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, ठीक है। और तीसरा है सोशल मीडिया कंटेंट को हटाने को लेकर। आपको पता है कि सरकार जो है, अगर कोई आपत्तिजनक या इस तरह की पोस्ट हो जिससे कुछ भी विवाद बढ़ सकता है, कॉन्फ्लिक्ट रेज हो सकता है, तो उसको हटाने के लिए थोड़े ही दिन पहले, शायद पिछले महीने ही सरकार ने सोशल मीडिया पे लगाम कसी थी। और पहले जो समय था वो 24 से 36 घंटे था, जिसको इन्होंने कम करवाया, 3 से 4 घंटे करवाया है। अब सरकार ये चाहती है कि ये समय 1 घंटा रह जाए। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो इसको एक ऑपरेशनल चैलेंज की तरह ले रहे हैं, क्योंकि उस कंटेंट को ढूंढ के 1 घंटे में हटाना उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। ये थी आज की सारी प्रमुख इंपॉर्टेंट खबरें इंडियन एक्सप्रेस से।